नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह यूपी ट्रिपल लेखपाल के सामान्य अध्ययन सीरीज का 12वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लोग यूएनडीपी ने किसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है? MS धोनी, सोनू सूद, अमिताभ बच्चन या अक्षय कुमार? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, सोनू सूद को। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सोनू सूद को स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सम्मानित किया है और सोनू सूद का जो जन्म है वह पंजाब में हुआ था और इन्हें प्रवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड में इन्होंने बहुत मदद की थी सबकी, इसीलिए इन्हें प्रवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। और इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम आई एम नो मसीहा है। इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इनकी किताब का नाम जो है आई एम नो मसीहा है। और बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की, तो इसकी जो स्थापना है वह 1965 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। आते हैं अगला प्रश्न। लोग किस स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है और यह जो है सिद्धार्थ नगर में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न। लोग 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 10, 15, 14 या 22? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को। और उस टाइम प्रधानमंत्री जो है वह इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी उस टाइम प्रधानमंत्री थी जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। इसकी करेंसी आपको बतानी है, रियाल, सोमोनो, न्यूट्रम या डॉलर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, सोमोनी। तजाकिस्तान की राजधानी जो है वो दुशानबे है और इसकी जो करेंसी है वह सोमोनी है। और तजाकिस्तान एक स्थलरुद्ध देश है, एशिया में स्थित है। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा या अमेरिका? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, आयरलैंड से। भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह जो पद्धति है वह आयरलैंड से ली गई है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कैलीग्राफर कौन थे? रास बिहारी बोस, प्रेम बिहारी नारायण राजदादा, HVR अयंगर या SN मुखर्जी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, प्रेम बिहारी नारायण राजदादा जो थे वह भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न। लोग यहाँ पे आपको पहचानना कौन सही सुमेलित नहीं है। मामलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, लोदी वंश का जो शासन था वह 1500 वह आपका 1451 से लेकर 1526 तक इसका शासन था और लोदी वंश की जो स्थापना वह बहलोल लोदी ने की थी। बाकी मामलुक वंश जो है, जो गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है, उसका जो शासनकाल था वह 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश का जो शासन था वह 1290 से 1320। तुगलक वंश का शासन था वह 1320 से लेकर 1414 तक। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सल्तनत काल में कुल 5 राजवंश हुए थे। उनमें मामलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश और सैयद वंश, टोटल 5 राजवंश हुए थे। प्रश्न आपकी परीक्षा में यह भी पूछता है कि सल्तनत काल में सर्वाधिक शासन करने वाले वंश कौन था? तो वह आपका तुगलक वंश था।
जिसने कुल 94 वर्ष तक शासन किया था सल्तनत काल में। और सबसे कम वह आपका खिलजी वंश था। खिलजी वंश ने कुल टोटल 30 वर्ष तक शासन किया था। तो ये अभी आप लोग चीज़ नोट कर लीजिएगा। आए थे अगला प्रश्न लोग, गुजरात में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? महमूद बेगड़ा, अमीर हुसैन, अमीर शाह, अहमद शाह या अहमद लाहौरी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी अहमद शाह। गुजरात में जजिया कर लगाने वाला पहला जो शासक था वह अहमद शाह था। भारत में जजिया कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था और अकबर प्रथम मुगल शासक था जिसने जजिया कर को हटाया था। यह भी आप लोग नोट कर लीजिए इस फैक्ट को। बाल विवाह रोकने के लिए श्रावस्ती जिले में कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? परिपक्व, युवा, सख्त या अभय? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए परिपक्व है। बाल विवाह को रोकने के लिए श्रावस्ती जिला में परिपक्व नामक सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। गीता प्रेस गोरखपुर से पहली बार सचित्र गीता का प्रकाशन किया गया है। प्रथम संस्करण में कुल कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं? 2000, 1000, 3000 या 2500? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 3000 पुस्तकों को प्रकाशित किया है सचित्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं गीता प्रेस जो है यह गोरखपुर में है। वहाँ पर पहली बार गीता का प्रकाशन किया गया सचित्र, चित्र सहित, और टोटल जो है कुल 3000 पुस्तकें प्रकाशित की गई पहले संस्करण में। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 5 जुलाई, 14 नवंबर या 3 नवंबर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। यहाँ पे आपको पहचानना कौन सी सुमिलित नहीं है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी पहला और दूसरा जो सुमिलित है, तीसरा सुमिलित नहीं है। कोशिका का रसोई घर जो है वह हरित लवक को कहा जाता है, केंद्रक को नहीं। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर गृह कहा जाता है। इसी प्रकार से लाइसोसोम को आत्महत्या की तह थैली कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। इमरजेंसी एंड भारत की दूसरी स्वतंत्रता नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी एम.जी. देवासायाम ने पुस्तक लिखी है, इमरजेंसी एंड भारत की दूसरी स्वतंत्रता। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज तक किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने पर्यावरण के अनुकूल खाद्य पैकेजिंग सामग्री विकसित की है? आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी मुंबई? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी आईआईटी खड़गपुर ने पर्यावरण के अनुकूल खाद्य पैकेजिंग सामग्री को विकसित किया है। इन्होंने खीरे के छिलके से खाद्य सामग्री पैकिंग की व्यवस्था की है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आए अगला प्रश्न लोग, कैबिनेट मिशन जो मार्च 1946 में आया था भारत, उसमें कौन सदस्य शामिल नहीं था? वो आपको पहचानना है। पैथिक लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स या एस.वी. अलेक्जेंडर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी एस.वी. अलेक्जेंडर जो है वह शामिल नहीं थे कैबिनेट मिशन में। कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। यह 3 लोग सब सदस्य शामिल थे। और उस समय जो है भारत के जो वायसराय थे वह लॉर्ड वेवेल थे। लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय थे जब कैबिनेट मिशन भारत आया था और इसे जो है क्लेमेंट एटली ने भेजा था। आए थे अगला प्रश्न लोग, भारत का पहला मॉडल गंगा ग्राम किस जिले में विकसित किया गया है? गाजियाबाद, सोनभद्र, लखनऊ या वाराणसी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी वाराणसी में। भारत का पहला मॉडल गंगा ग्राम या वाराणसी में विकसित किया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं 1945 में घटित हुई हैं? यहाँ पे 4 घटनाएं दी गई है। नौसेना विद्रोह, आज़ाद हिंद फौज मुकदमा, वेवेल योजना, शिमला समझौता। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा यह भी 1945, वेवेल योजना यह भी 1945, शिमला सम्मेलन जो है यह भी 1945 में था। लेकिन जो नौ सैनिक विद्रोह हुआ था वह 1946 में हुआ था। तो इस प्रकार जो है इसका दूसरा जो ऑप्शन है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग,
काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना या उत्तराखंड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए कर्नाटक में। काली टाइगर रिजर्व जो है यह कर्नाटक में स्थित है और पहले इसका नाम जो है वह दांदेली अंसी टाइगर रिजर्व था और इसका नाम वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर काली टाइगर रिजर्व कर दिया गया है और यह कुल 1300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और वर्तमान में भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व वर्तमान में हैं और अंतिम जो टाइगर रिजर्व बना है वह गुरु घासीराम जो टाइगर रिजर्व है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है वह बना है भारत का। और वर्तमान में भारत में कुल 1967 टाइगर वर्तमान में हैं और सबसे अधिक टाइगर आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं जहां पर कुल संख्या 526 है टाइगर, और दूसरा स्थान कर्नाटक में जहां पर टाइगरों की कुल संख्या आपकी 524 है। यह भी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको पहचानना है कौन सही सुमिलित नहीं है। धोलावीरा, रोपड़, कालीबंगन, राखीगढ़ी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी कालीबंगन। कालीबंगन जो है यह कर्नाटक में ना स्थित होकर यह राजस्थान में स्थित है और धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। अभी हाल ही में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है और यह 40वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में भारत में शामिल किया गया है। रोपड़ ये आपका पंजाब में स्थित है और राखीगढ़ी ये हरियाणा में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन, एथेन, प्रोपेन या क्लोरीन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए मीथेन। गोबर गैस का जो मुख्य घटक है वह मीथेन है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह CH4 होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल या सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। लोकसभा के अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जो सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं वह MP में है। MP में कुल 6 सीटें आरक्षित की गई लोकसभा में और मध्य प्रदेश में लोकसभा कुल सीटों की संख्या जो है वह आपकी 29 है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीटों की संख्या है वह कुल 80 है और राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या वह आपकी 31 है जो सभी राज्यों में सर्वाधिक है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 29, 32, 25 या 41? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 29। अजंता की जो गुफाएं हैं यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं और इसमें कुल 29 गुफाएं स्थित हैं और वर्ष 1983 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।